तो मौदाहा में रुकना नहीं है, क्योंकि मौदाहा में रुकूंगा तो कहा नाजा खाला तो भोपाल में है, बेटी खाला यहाँ पे है, अम्मा यहाँ पे है, तो वहाँ रुकने का स्कोप नहीं है। बट हाँ जाऊंगा, इसलिए मैं गाड़ी से जा रहा हूँ। और इस बार सोचो ना मेरे साथ अंकित है ना मेरे साथ अभिषेक है। शुएब इब्राहिम की एक बात से आज बहुत ज्यादा एहसास हुआ। आपने सुना कि जब शुएब इब्राहिम ने ये बात कही कि मैं भोपाल से मौधा जा रहा हूँ, भोपाल में ज्यादा रुकूंगा क्योंकि वहां पर होटल वगैरह हैं, लेकिन मौधा में ज्यादा नहीं रुकेंगे। भोपाल में एक से बढ़कर एक होटल है जहां पर वो रुक सकते हैं, लेकिन मौधा में नहीं है। जब शुएब ने ये बात कही कि अम्मा बेटी खाला यही मुंबई में है, सबा भी यहीं पर है, तो मैं मौधा किसके पास रुकूंगा। तो आप ये सोचे कि यहाँ पर शुएब ने जो ये बात कही है वाकई में एक एहसास वाली बात है। शुएब के घर अम्मा बेटी खाला है यानी कि मुंबई में, तो वो वहां पर है, तो शुएब का मतलब ये है कि सबा भी यहीं पर है। अगर सबा होती वहां पर तो वो जरूर जाते, मौदा रुकते, तो जाएंगे तो लेकिन कुछ ही देर के लिए। भोपाल में नाजा खाला है, लेकिन कुछ ही घंटे के लिए नाजा खाला के घर गए शुएब, क्योंकि उन्होंने नाजा खाला के घर रुकना सही नहीं समझा, क्योंकि शुएब के साथ उनके दोस्त थे। और ये बात भी सही है कि दोस्तों के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रुकना सही नहीं लगता। और नाजा खाला एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है, तो इसलिए कभी किसी को कोई परेशानी हो तो इसलिए शुएब ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। शुएब दरगाह पर गए जहां पर उन्होंने दुआ की और अपने दोस्तों से मिले। कहने को शुएब इब्राहिम का बहुत बड़ा खानदान है। शुएब का ददियाल भी मौधा का है, ननिहाल भी मौधा का है। तो क्या शुएब की ददियाल में कोई लोग नहीं है? आपने देखा होगा कि शुएब सबा की एक पुप्पी है जो अक्सर कर आपने सबा के साथ देखी होगी। शुएब के काफी सारे मामू हैं, मुमानियां हैं, लेकिन शुएब ने ये बात क्यों कही कि वहां पर मैं नहीं रुकूंगा मौधा में, कि किसके पास रुकूंगा। तो क्या शुएब का ददियाल और ननिहाल में सिर्फ ये दो लोग ही बचे हैं, अम्मा और बेटी खाला? अगर मान लिया जाए कि अगर मौधा में अम्मा होती तो शायद शुएब तब भी नहीं रुकते, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि अम्मा कैसे घर में रहती है। एक कमरा है वो भी टूटा फूटा, ढंग से उसमें प्लास्टर वगैरह भी नहीं हुआ है। फुप्पी है, फुप्पी का घर भी आप देख सकते हैं कि कैसा है। दीपिका सबा जब पहले काफी टाइम पहले आपने देखा होगा कि पहुंचे थे, तो तब भी वो थोड़ी देर के लिए गए थे। यानी कि अगर शुएब दीपिका सबा मौधा में रुकना चाहे तो वो किसी के यहाँ नहीं रुक सकते सिवाय बेटी खाला का घर। एक उन्हीं का घर है जो सब लोग वहां पर रुकते हैं। तो क्या मामू सभी अगेंस्ट हो चुके हैं शुएब इब्राहिम के? और रुकैया कितना वक्त रुकी है मुंबई में, आपने देखा ही होगा, किसी से छुपा नहीं है। तो क्या शुएब के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है? तो यहाँ पर हमें एहसास हुआ, क्योंकि शुएब को आपने देखा होगा कि काफी वो रिश्ते निभाते हैं, और जब कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उनकी किस तरह से वो दावत करते हैं और उनको उनके साथ यानी कि लेन देन भी करते हैं। तो इस बात को तो आप भी मानेंगे कि कैसी ये बात शुएब ने कह दी कि कोई भी जगह नहीं है जहां पर मैं रुक सकूं। अगर मान लिया जाए कि शुएब मौधा में रुकते तो वहां पर कोई ज्यादा खास होटल नहीं है जहां वो रुक पाते। तो जब से शुएब इब्राहिम के मामूजाद भाई आमिर जहांगीर ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालनी शुरू हुई, तो शुएब के अगेंस्ट उनके दो मामू आए, जिसमें एक तो आमिर जहांगीर के खुद के पापा थे और एक उनके चचा थे, लेकिन दोनों शुएब के मामू ही थे जो शुएब के अगेंस्ट बात कर रहे थे। तभी से रिश्तों में दूरियां आ गई। और शुएब ने एक बात और कही थी, जब सर्दी में सबा और दीपिका के साथ गए थे तो वहां पर वो छत पर थे और उनका कहना था कि हम यही छत पर बिस्तर डालकर सो जाते हैं। छत पर 6 बजे तक तो हम यहाँ सो जाएंगे और उसके बाद जब ठंड लगेगी तो आग जला लेंगे। तो क्या एक कमरा तक नहीं था उनके लिए? तो फिलहाल बहुत ज्यादा एहसास हुआ ये जानकर कि शुएब ने ऐसा कहा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, सबा इब्राहिम की ससुराल तो है, यानी कि सनी का घर, वहां तो रुक सकते थे, लेकिन शुएब ने अपने दोस्तों के साथ रुकना वहां भी सही नहीं समझा। तो आपका ये कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।